हेलो स्टूडेंट्स, हमारी BA BSc फर्स्ट ईयर की बुक चल रही थी वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे। हमारा डाइवर्जेंस का टॉपिक चल रहा था और हमने उसमें कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे। आगे के एग्जांपल देखते हैं हम। इफ़ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk एंड आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन यू हैव टू प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3। अब डाइवर्जेंस निकालना है। हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू है, हमें पता है करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय जे प्लस करली बाय करली जेड के, और आर वेक्टर क्या होता है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई वाले कंपोनेंट की आई वाले के साथ होगी, जे वाले की जे वाले के साथ, के वाले की के वाले के साथ। क्या आ जाएगा करली एक्स बाय करली एक्स प्लस करली वाई बाय करली वाई प्लस करली जेड बाय करली जेड। 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखो हमें क्या करना है, इसको मैं नोटबुक पे करके दिखा देती हूँ। हमें शो करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर रेज टू द पावर n इंटू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू n + 3 आर रेज टू द पावर n। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, राइट साइड के इक्वल ले आएंगे। डेल डॉट आर रेज टू द पावर n इंटू आर वेक्टर निकालना है हमें। ठीक है, डेल डॉट, अब इसमें हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको u मान लो, इसको v मान लो। पहले आर रेज टू द पावर n एज इट इज़ रखा, इस पे अप्लाई होगा तो डेल डॉट आर वेक्टर, ठीक है, प्लस फिर क्या किया, डेल ऑफ आर रेज टू द पावर n डॉट आर वेक्टर। ठीक है, आर रेज टू द पावर n, डाइवर्जेंस आर अभी हमने प्रूव किया किसके इक्वल है, हमारे पास 3 के इक्वल है, इंटू 3 प्लस डेल ऑफ आर रेज टू द पावर n। पहले ये किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है, तो एक मिनट पहले वैल्यू लिख लेती हूँ। आई करली बाय करली एक्स आर रेज टू द पावर n प्लस जे करली बाय करली वाई आर रेज टू द पावर n प्लस के करली बाय करली जेड आर रेज टू द पावर n डॉट आर वेक्टर। ठीक है, 3 आर रेज टू द पावर n प्लस आर रेज टू द पावर n, पहले आर का फंक्शन है और उसके बाद आर किसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और मुझे आर का इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो क्या होगा, ये आई एज इट इज़ पहले आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा इसका, क्या बनेगा n आर रेज टू द पावर n - 1, फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब करली आर बाय करली एक्स। सिमिलरली जे पहले इसका आर के रिस्पेक्ट में n आर रेज टू द पावर n - 1 करली आर बाय करली वाई प्लस के n आर रेज टू द पावर n - 1 करली आर बाय करली जेड डॉट आर वेक्टर। ठीक है, अब जो जो कॉमन आ सकता है वो ले लेते हैं। 3 आर रेज टू द पावर n प्लस n आर रेज टू द पावर n - 1। अब देखो r हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2r करली आर बाय करली एक्स 2x करली आर बाय करली एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स बाय आर। सिमिलरली करली आर बाय करली वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई बाय आर। करली आर बाय करली जेड की जेड बाय आर। वैल्यू पुट कर दो यहाँ, एक्स बाय आर आई प्लस वाई बाय आर जे प्लस जेड बाय आर के डॉट आर वेक्टर। 3 आर रेज टू द पावर n प्लस n आर रेज टू द पावर n - 1 बाय आर कॉमन आ सकता है, और ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बनेगा, और वो क्या आर वेक्टर है, और आर वेक्टर की आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो क्या बना देगा, आर स्क्वायर बना देगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, 3 आर रेज टू द पावर n प्लस n, ये ऊपर गया तो प्लस की पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, मतलब मेरे पास आर की पावर n - 1, ये ऊपर गया तो अच्छा नहीं माइनस जाएगी पावर -1, और ये +2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर रेज टू द पावर n कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और अंदर क्या बचेगा n+3। देखो प्रूव क्या करना था, यही करना था। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। ऐसे ही देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है किसका, आर वेक्टर बाय आर क्यूब का। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बाय आर क्यूब। ठीक है,
जिससे आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हो। देखो अब यहाँ पे आप आर वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहो तो वैल्यू लिख सकते, नहीं तो यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मतलब मुझे क्या निकालना है, डेल डॉट आर वेक्टर इंटू 1/r³। यू इंटू वी वाला अप्लाई कर दो बेशक यहाँ। पहले आर वेक्टर एज इट इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ प्लस फिर 1/r³ एज इट इज डेल डॉट आर वेक्टर, यहाँ डॉट, ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक वेक्टर बनेगा, ये भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जाएगी। आर वेक्टर एज इट इज, पहले ये किसका फंक्शन है, पहले लिख देते हैं आई करली बाय करली एक्स 1/r³। जैसे वहाँ पे r⁻n चल रहा था, अब यहाँ बस 1/r³ आ गया, प्लस जे करली बाय करली वाई 1/r³ प्लस के करली बाय करली जेड 1/r³ प्लस 1/r³, डाइवर्जेंस आर वेक्टर 3 के इक्वल था, नहीं तो करके दिखाना, करके भी दिखा सकते हैं। आर वेक्टर डॉट, अब पहले क्या होगा, आर के रिस्पेक्ट में होगा इसका, मतलब ये एक तरह से ही है ना, हमारे पास आर की पावर -3 के इक्वल है, तो इसका क्या आएगा -3/r⁻⁴ और आर का एक्स के रिस्पेक्ट में करली आर बाय करली एक्स आई। सिमिलरली -3/r⁻⁴ करली आर बाय करली वाई जे -3/r⁻⁴ करली आर बाय करली जेड के प्लस 3/r³। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, आर वेक्टर डॉट, या इस आर वेक्टर डॉट को पीछे लगा के रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आगे लगाओ पीछे लगाओ यहाँ पे। अब कॉमन जो जो आ रहा है वो ले लेते हैं, -3/r⁻⁴ कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, करली आर बाय करली एक्स आई प्लस करली आर बाय करली वाई जे प्लस करली आर बाय करली जेड के डॉट आर वेक्टर प्लस 3/r³। अब करली आर बाय करली एक्स अभी हमने निकाला था, x/r के इक्वल था, ये y/r और ये z/r, तो ये एक और नीचे से r कॉमन आएगा तो क्या बचेगा -3/r⁵ और ये xi प्लस yj प्लस z के r डॉट r बनेगा, r² लिख सकते हैं उसको, प्लस 3/r⁻³ तो ये जब नीचे जाएगी पावर क्या बनाएगी -3/r⁻³ प्लस 3/r⁻³ कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 0। प्रूव क्या करना था, यही करना था। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन बिल्कुल। ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या, पिछले में डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बाय r³ था, अब यहाँ आर वेक्टर बाय r है, बिल्कुल डिट्टो वही पैटर्न आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, अब यहाँ 0 नहीं आएगी, वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, मैंने वहाँ पैटर्न आपको बता दिया है। अब एक ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ आपको। देखो क्या निकालना हमें, बिल्कुल वैसा ही है ये भी, वहाँ पे हमें फाई ऑफ आर की पर्टिकुलर वैल्यू दे दी थी r⁻n या 1/r या 1/r³, अब यहाँ बस उसको फाई ऑफ आर बोल दिए। डाइवर्जेंस ऑफ फाई ऑफ आर इंटू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 है, देन हमें प्रूव क्या करना है कि फाई ऑफ आर किसके इक्वल आएगा, c/r³ के इक्वल। पहले तो यही रिजल्ट यूज़ करके चलते हैं, मतलब कि डेल डॉट फाई आर इंटू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो क्या किया, डेल ऑफ फाई आर डॉट आर वेक्टर प्लस फाई आर एज इट इज डेल डॉट आर इज इक्वल्स टू 0, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, आई करली बाय करली एक्स फाई ऑफ आर प्लस जे करली बाय करली वाई फाई ऑफ आर प्लस के करली बाय करली जेड फाई ऑफ आर डॉट आर वेक्टर प्लस फाई ऑफ आर, डाइवर्जेंस आर हमारे पास किसके इक्वल था, 3 के इक्वल आ रहा था, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से पहले ये आर का फंक्शन है, पहले आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो क्या आएगा आई फाई डैश आर और आर का एक्स के रिस्पेक्ट में करली आर बाय करली एक्स प्लस जे फाई डैश आर करली आर बाय करली वाई प्लस के
फाई डैश आर करली आर बाय करली जेड डॉट आर वेक्टर प्लस 3 फाई ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0। बस यहाँ पे जो ध्यान रखना है आपको, यहाँ रखना है, पहले ये आर का फंक्शन है और आर खुद आगे किसका है, एक्स वाई जेड का है, तो इस तरह से रूल अप्लाई होगा। क्या क्या कॉमन आ रहा है, फाई डैश आर, और ये करली आर बाय करली एक्स निकाल चुके हम, ये एक्स बाय आर आता है हमारा, वाई बाय आर, और ये जेड बाय आर। तो बाय में आर भी कॉमन आ रहा होगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आर वेक्टर प्लस 3 फाई आर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, आर वेक्टर है, आर डॉट आर फिर से आर स्क्वायर लिख सकते हो, और ये नीचे जाएगा तो क्या बना दे, ये पावर ऊपर जाएगी तो मतलब मेरे पास बचेगा आर फाई डैश आर प्लस 3 फाई आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आर फाई डैश आर इज इक्वल्स टू माइनस 3 फाई ऑफ आर लिख सकते हैं इसको, फाई डैश आर डिवाइड बाय फाई ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय आर। इंटीग्रेट करूँ अगर दोनों तरफ, आर के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा हमारे पास, ये नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ फाई आर को 1 मिनट के लिए जब आप टी मानोगे तो डी टी बाय टी बनेगा, और यहाँ तो सीधा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो सकता है आर के रिस्पेक्ट में, माइनस 3 लॉग आर प्लस लॉग सी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, लॉग ऑफ फाई आर इज इक्वल्स टू, माइनस आगे रख लेते हैं, ये 3 पावर में चला जाएगा, लॉग आर क्यूब इज प्लस लॉग सी। ये इधर जाएगा तो लॉग फाई आर प्लस लॉग आर क्यूब इज इक्वल्स टू लॉग सी, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन, log of r क्यूब फाई आर इज इक्वल्स टू log c। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, r क्यूब फाई आर इज इक्वल्स टू c। फाई ऑफ आर की वैल्यू ही निकालनी थी ना, मैं फाई ऑफ आर किसके इक्वल आ जाएगा, c बाय आर क्यूब। प्रूव क्या करना था, देखो यही करना था, आ गया हमारा। बस स्टेप बाय स्टेप आपको रूल फॉलो करते जाना, अपने आप फ्लो में क्वेश्चन चलता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ठीक है, इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है आपको डेल डॉट आर क्रॉस ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, और आर वेक्टर वही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डाइवर्जेंस निकालना है आर क्रॉस ए, 1 बाय 1 चलता जाएगा, पहले करली बाय करली एक्स आर क्रॉस ए, फिर करली बाय करली वाई आर क्रॉस ए, करली बाय करली जेड आर क्रॉस ए। फिर हमें पता है डेरिवेटिव जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं वो वैसा का वैसा ऑर्डर फॉलो करता है, क्रॉस को आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, पहले आर का डेरिवेटिव किया, ए एज इट इज़ रखा, फिर आर एज इट इज़ रखा, ए का डेरिवेटिव, फिर आर का डेरिवेटिव, ए एज इट इज़, आर एज इट इज़, ए का डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ अब ए वेक्टर इन्होंने क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया, और कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, और आर वेक्टर मेरे पास किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, आई आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में जे, और जेड के रिस्पेक्ट में के आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, आई डॉट आई क्रॉस ए, जे डॉट जे क्रॉस ए, के डॉट के क्रॉस ए। ये क्या बन जाएगा, आई आई ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये क्या बन जाएगा, जे जे ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये के ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम होते हैं तो वो किसके इक्वल आंसर देती है, 0 के इक्वल, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। If f1 and f2 are vectors joining the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 to the origin respectively, then prove that divergence of f1 cross f2 is equals to 0। डाइवर्जेंस शो करना है कि f1 क्रॉस f2 का किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब ओरिजिन को ज्वाइन करने वाले हैं ना हमारे पास ये वेक्टर, तो f1 को क्या मान सकते हैं, ओरिजिन और इसका डिस्टेंस ही है ये f1, और f2 क्या है, ओरिजिन और इसको ज्वाइन करने वाला पॉइंट है, वेक्टर है या फिर। तो f1 क्या बन जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1 के, f2 क्या बन जाएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2 के। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये क्यों लिया, क्योंकि f1 इसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर है और f2 इसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम ऐसे। पोजीशन वेक्टर जैसे आप करते हो, x1 माइनस 0 i प्लस y1 माइनस 0 j प्लस z1 माइनस 0 के, उस तरीके से।
F1 क्रॉस F2 निकाला पहले हमने, डाइवर्जेंस निकालना है उसका। अब देखो, अब आई वाले के साथ होएगी ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है आई वाले में, लेकिन यहाँ एक्स वाली कोई टर्म नहीं है तो सीधा ज़ीरो बन गया ये। ऐसे ही यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, वाई वाली कोई टर्म नहीं है, यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, जेड वाली कोई टर्म नहीं है, तो आंसर सीधा क्या आ जाएगा, ज़ीरो। प्रूव क्या करना था, यही करना था। ठीक है, तो ये तो था आपका डाइवर्जेंस का टॉपिक हो गया ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन स्टार्ट करेंगे। बस 3-4 वीडियो का आपका काम है, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और चैप्टर के साथ साथ आपकी एक और यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपकी 2 यूनिट पूरी हो जाएंगी इस चैप्टर के बाद। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना, पर ये बुक आपकी ऐसी है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करते रहना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं इसके, जितना ट्राई कर करके देखोगे उतना आपका हाथ बैठेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स को भी हाथ से करके देखना आपने खुद, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी। कोई दिक्कत आती है तो वो हम क्लियर कर लेते हैं क्लास में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।